ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और कीशन मिन को किस करे जा रहा होता है। फिर अपने घुटनों पर बैठकर उसकी ड्रेस खोलने लगता है तो मिन उससे रोककर कहती है, कीशन, यहाँ नहीं, हम कंपनी में है। तो कीशन कहता है, तुम्हें पता है हम कंपनी में है तो मुझे प्रेसिडेंट कहकर बुलाओ, और उससे किस करने लगता है। वहाँ मीटिंग रूम में बातें चल रही होती है। 2 घंटे हो गए और प्रेसिडेंट कीशन ने सुपरवाइजर मिन को अभी तक बाहर नहीं भेजा। लगता है आज उससे बहुत बुरी डांट पड़ रही है, पर असल में तो सीन कुछ और ही था। कीशन मिन को टेबल पर बैठाकर अपनी तरफ खींचकर शिद्दत से किस करने लगता है, क्योंकि पूरे 2 महीने बाद उससे मिल रहा था और उसने मिन को इन 2 महीनों में बहुत मिस किया था। तो कहता है, इन 2 महीने तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया, तुम तो मुझे किस करना भी भूल गई हो। अपना मुख खोलो, और उससे किस करने लगता है। पर वैन पीछे हटकर कहती है, यहाँ नहीं। कीशन कहता है, लगता है तुम मुझसे रिक्वेस्ट कराना चाह रही हो, और उसके नेक पर किस करने लगता है। फिर दोनों क्लोज आ जाते हैं। मीटिंग रूम में एम्प्लॉइज बातें कर रहे थे कि प्रेसिडेंट कीशन पूरे 2 महीने बाद बिजनेस ट्रिप से लौटे हैं और कितने गुस्से में लग रहे थे, हमेशा की तरह ही कोल्ड और क्रेजी, क्योंकि कीशन उसके रूथलेस बिहेवियर के लिए काफी फेमस था। कीशन मिन के साथ थोड़ा रफ हो गया था तो मिन के आंसू पूछता है। मिन सोचती है, मैंने 1 साल पहले सीक्रेटली ऐसे इंसान से शादी कर ली है जिसको सिटी में सब क्रेजी और ट्विस्टेड मानते हैं। मीटिंग रूम में कीशन आता है तो सब सोच रहे होते हैं कि सुपरवाइजर मिन नहीं आई। लगता है प्रेसिडेंट कीशन ने उसे इतना डांटा कि उसने रिजाइन कर दिया। कीशन सब एम्प्लॉइज को घबराया हुआ देख पूछता है, तुम सबके चेहरे ऐसे उतरे हुए क्यों है? इस बार तो तुम सब ने अच्छा ही परफॉर्म किया है, तो सब ऐसे जंग में जाने का एक्सप्रेशन लेके क्यों बैठे हो? एक पल को मुझे लगा मैं किसी गलत मीटिंग रूम में आ गया हूँ। एक एम्प्लॉय हिम्मत करके पूछता है, वो सर, वो हमें जानना था सुपरवाइजर मिन कहाँ है? आप उसे डांटने अपने ऑफिस में ले गए थे ना? क्योंकि उन सबको लग रहा था कि कीशन ने मिन को डांट कर काम से निकाल दिया। इतने में मीटिंग रूम में मिन आती है तो सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। मिन चुपके से जाकर अपनी चेयर पर बैठती है और कीशन मीटिंग कंटिन्यू करता है। बाद में मिन घर आती है तो कीशन ने उसके लिए डिनर प्रिपेयर किया होता है। तो मिन सोचती है, 20 साल पहले तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन जब घर आऊगी तो कीशन मेरे लिए खाना बना रहा होगा। कहाँ चैन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है मास्टर कीशन, और कहाँ मैं चैन फैमिली की सर्वेंट की बेटी। फिर अपना बचपन याद करके सोचती है, जब मेरी मॉम ने कीशन के यहाँ काम ज्वाइन किया था तब हमें बस इतना ही बताया गया था कि यंग मास्टर कीशन का गुस्सा बहुत तेज है और वो 2nd फ्लोर पर रहते हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। 8 साल में भी कीशन से सब डरा करते थे और बड़े होते होते तो वो और रूथलेस होता गया। कीशन मिन को अंदर खींच कर लाता है और उससे टेबल पर बैठा कर कहता है, मैं तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, और मिन को किस करने लगता है। फिर कहता है, हम 2 महीने दूर रहे और तुमने एक बार भी नहीं कहा कि तुमने मुझे मिस किया। मिन कहती है, मौका ही नहीं मिला कहने का। कीशन अपनी शिकायतें जारी रखता है, ऑफिस में भी तुम मुझे ढंग से देखती तक नहीं, और मैं तुम्हें देखता हूँ तो नजर घुमा लेती हो। मिन कहती है, मेरा ऐसा करने का कुछ मतलब नहीं था। तो कीशन उससे किस करने लगता है। फिर उससे हाँ करके कहता है, तुम कितनी क्रूअल हो। बिजनेस ट्रिप पर मैं गया था, पर सिर्फ मैं हूँ जिसने तुम्हें इतना मिस किया कि बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। तुमने तो मुझे कॉल तक नहीं किया। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारे बिन 2 महीने कैसे काटे हैं। और उससे किस करने लगता है। फिर कहता है, कहो कि तुमने भी मुझे मिस किया। तो मिन सोचती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि जिसे सब कोल्ड, एरोगेंट और इनसेन यंग मास्टर कहते हैं वो मेरे सामने इतना डोमिनेंट और चिपकू हो जाएगा।